हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि हम डेफिनिट इंटीग्रल को कैसे डिनोट करते हैं। किसको बेटा? डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट हमने देखा है, आज हम देखने जा रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल। और डेफिनिट इंटीग्रल का मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है। इस इंटीग्रल में हम जानते हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ द कर्व एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द कर्व, यानी जो भी हमें एरिया निकालना है किसी कर्व का भी वो हमें गिवन होता है। तो कैसे हम डेफिनिट इंटीग्रल को लिखते हैं? वो लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ, suppose curve starts from A and our consideration point ends at B. This is from A to B. We call this as lower limit. क्या कहते हैं इसको बेटा? lower और limit। और जो ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं upper limit। जो लोअर लिमिट होता है यही आप समझो, जो भी हमारी कंसिडरेशन करो होती है वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और बी जो होता है वो उसका फाइनल पॉइंट होता है। तो इंटीग्रेशन इन डेफिनिट इंटीग्रलों को कैसे हम सॉल्व करते हैं, लेट्स टेक सपोज हमारे पास एक्स स्क्वायर देखेंगे बेटा। अगर हमारे पास इंटीग्रल, देखो कैसे सॉल्व होंगे इंटीग्रल। सपोज दैट दिस इज फ्रॉम ए टू बी और हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, एज जो हमने इंडेफिनिट में भी देखा है, एक्स स्क्वायर की जो भी इंटीग्रेशन होगी वो हम करेंगे बेटा। सपोज दैट अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है? एक्स दैट इज एन, एन कितना है? 2, तो 2+1, यही पावर नीचे आ रहा है 2+1। अब यहाँ पे प्लस सी नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लस सी वहीं पे लगाते हैं बेटा जहाँ पे करो की इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता होती है। मगर यहाँ पे तो हमें पता है करो स्टार्ट्स एट ए एंड एंड्स एट बी, तो सी नहीं लगाएंगे। सी के बदले हम एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे, जेड दिस इज फ्रॉम ए टू बी। जेड बेटा सी नहीं डालते, हम डालते हैं एक स्ट्रेट लाइन, उस पर लिखते हैं हम ए टू बी। तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड ए टू बी, यही है बेटा। अब यहां से देखो, आपको सिर्फ वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल क्या है? यहाँ पे एक्स है, तो जो भी बचा वो बाहर आएगा। यहाँ पे 1/3 क्या आएगा? बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा बेटा? अंदर हमारे पास क्या बचेगा? अंदर बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब और ये लाइन ए टू बी। तो कैसे लिखेंगे बेटा? ये 1/3। अब यहां से देखो, आपको सिर्फ जो एक्स है इसको रिप्लेस करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्स जो है एक्स, एक्स के बदले यहाँ पे क्या है? बी, तो ये लिखेंगे हम बी, एक्स को रिप्लेस करो बी और क्यूब वैसे ही रहेगा माइनस लोअर लिमिट ए क्यूब। तो ये होती है बेटा डेफिनिट इंटीग्रल की हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं सिर्फ वेरिएबल को, बाकी कांस्टेंट बाहर आ जाता है। इज इट? लेट्स टेक मोर एग्जांपल ऑन इट। अगर हमारे पास सपोज इंटीग्रल, अगर हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1 है और एक्स क्यूब डी एक्स है बेटा, तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप सर्च करो एक्स क्यूब की क्या है? एक्स पावर n+1 डिवाइडेड बाय वही n+1 नीचे लिखना है, और c नहीं डालते, हम क्या डालते हैं? लाइन डालते हैं और वहां पे लिखते हैं लिमिट 0 to 1, ऐसे लिखते हैं बेटा। तो क्या आएगा? ये आएगा x4 डिवाइडेड बाय 4, यही है बेटा। और लाइन एज सच 0 to 1। अब कांस्टेंट क्या है बेटा? 1/4 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा? x रेज्ड पावर 4 फिर 0 to 1, तो क्या बचेगा? 1/4 अपर लिमिट। अब x यहाँ पे x के बदले रिप्लेस करना है, तो 1/4 आएगा, 1 रेज्ड पावर 4 माइनस 0 रेज्ड पावर 4, तो क्या आएगा बेटा? वो आएगा 1/4। इज इट बेटा? तो स्क्वायर यूनिट एरिया अंडर दिस एक्स क्यूब करो है, तो स्क्वायर यूनिट हाफ यूनिट लिख सकते हो, इट्स 1/4। तो ऐसे हम ये इनडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं बेटा। वन मोर एग्जांपल ऑन इट। अगर हम देखेंगे बेटा, हमें पता है, ये याद रखो बेटा, एक होता है एंगल। अगर मैं एंगल मेजर करूं, सपोज अगर हमारे पास एंगल होता है, एंगल का जो यूनिट होता है जिसे हम मेजर करते हैं एसआई सिस्टम में, वो रेडियन होता है। क्या होता है बेटा? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। और हमें पता है कॉमन यूनिट क्या है बेटा?
कॉमन, ये एसआई यूनिट है, क्या है बेटा, एसआई यूनिट। तो ये क्या है, कॉमन यूनिट क्या होता है इसका शाबाश, वो होता है डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बेटा, डिग्री सेल्सियस। वो याद रखो इनकी रिलेशन क्या होती है, पाई रेडियन, पाई रेडियन रफली मैं बोल रहा हूँ, मैं मेजरमेंट यूनिट्स में इन डिटेल बोलूँगा। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री बेटा, और पाई बाई 2 रेडियन क्या होगा, पाई बाई 2 रेडियन होगा 180 डिवाइडेड बाई 2, वो 90 डिग्री के बराबर होता है, इज दैट। और पाई रेडियन कितना है 180 डिग्री, और पाई बाई 2 कितना है 9 डिग्री। पाई बाई 3 क्या जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा 180 डिवाइडेड बाई 3, वो जा रहा है 60 डिग्री। ऐसी क्या है बेटा, ऐसे ही पाई बाई 4 है वो 45 जाएगा, और पाई बाई 6 वो कैसे जाएगा बेटा, वो जाएगा 30 डिग्री, एंड सो ऑन। हमें देखना है बस। फिलहाल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें पाई और पाई बाई 2 इस्तेमाल करूँगा, दैट इज वाई आई यूज दिस। लेट मी टेक एग्जांपल। चलो हम एग्जांपल लेंगे। अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 होगा, 0 टू पाई बाई, वेट ए सेकेंड, सॉरी, हाँ, अगर मेरे पास एग्जाम्पल है इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 एंड साइन ऑफ थीटा डी थीटा, सपोज ये इंटीग्रल है हमारे पास, क्या है बेटा, साइन थीटा। चलो अगर साइन भी नहीं लेंगे, लेट मी टेक साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स डी एक्स, यही है बेटा। अब यहां से देखो हमें क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। साइन की क्या है, माइनस कॉस ऑफ एक्स है। अब ये क्या है, डेफिनिट है, क्योंकि 0 टू पाई बाई 2 है, तो हम एक लाइन खींचेंगे तो 0 पाई बाई 2। ये याद रखना, ये लाइन है, नॉट इंटीग्रल है। इंटीग्रल और लाइन में फर्क पता होनी चाहिए, जेड। तो ये सिंपली एक लाइन है, तो क्या आएगा बेटा, माइनस बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, अपर लिमिट, ये कॉस है एक्स के बदले रिप्लेस करना है, वो क्या अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2 माइनस कॉस ऑफ, लोअर लिमिट क्या है, 0 है। तो मुझे बोलो क्या इसके बराबर आएगा, माइनस कॉस 90 किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है, और कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है बेटा। तो ऐसी एग्जाम्पल्स जो ये इंटीग्रल हमें बहुत हेल्पफुल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, ये इंटीग्रल्स आते हैं वहाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब हम निकालते हैं डाइपोल की, वहाँ पे हमें यही इंटीग्रल इस्तेमाल हो जाता है। दैट इज वाई आई यूज द 0 टू पाई बाई 2। अगर बेटा हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, और हमें यहाँ पे आज कैलकुलस खत्म होगा। अप टू 11th लेवल जो फिजिक्स की है, इट्स मच इनफ फॉर यू पीपल, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। अब यहाँ से देखो, लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर हमारे पास इंटीग्रल 0 टू 1 होगा बेटा, और ई पावर एक्स डी एक्स होगा, यानी एक्सपोनेंशियल की फंक्शन, कैसे करेंगे बेटा, इजी है। तो क्या जाएगा, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, और फिर ऑफ स्ट्रेट लाइन 0 टू 1 इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो किसके बराबर आएगा, अपर लिमिट ई वाई सी रहेगा, एक्स को रिप्लेस करना, अपर लिमिट दैट इज 1 माइनस लोअर लिमिट ई पावर 0। तो ई पावर 1 क्या होता है, ई बराबर ई पावर 0 क्या होता है, 1, एनीथिंग रेज्ड पावर 1 इज 0, दैट इज 1। तो इतना ईजी है। तो बेटा वन मोर एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो ये है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी टू किसी भी पोजीशन पे, लेट्स कंसिडर दिस आर आर प्राइम, किसी पोजीशन पे मैंने लाया इस पार्टिकल को, और जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी आर, ये हमें एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल है जो हमें इस्तेमाल हो रहा है ग्रेविटेशनल प्रोसेस में, जब हम पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, इसके फिलॉसफी में भी ये हेल्पफुल रहता है। अब यहाँ से देखो बेटा, ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करें, इजी है। अब यहाँ से देखो डी आर मतलब डिस्टेंस है, आप समझो पोजीशन है, तो एम जी m1 m2 इंडिपेंडेंट है, तो बाहर ही आएगा, जी m1 m2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी टू आर प्राइम, फिर क्या बचेगा बेटा, 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी आर, यही है। तो क्या बचेगा बेटा, ये आएगा जी m1 m2। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इन्फिनिटी टू
आर प्राइम, ये ऊपर जाके क्या बनेगा बेटा, आर रेज़्ड पावर माइनस 2d r, क्योंकि ऐसे हम इंटीग्रल सॉल्व करें। अगर ये 1/r होता तो लॉग में जाता, मगर ये 1/r² है, ऊपर जाके -2 बनेगा। तो किसके बराबर आएगा बेटा, ये आएगा g(m1 m2)। अब इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, क्योंकि r x रेज़्ड पावर n है, तो वो किसके बराबर है, r रेज़्ड पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, यही है। तो फिर मैंने बोला एक लाइन ड्रा करो, बट दिस लाइन एंड इंटीग्रल में फ़र्क है। इंटीग्रेशन मैंने की, अब लाइन एक डिनोटेशन है, आप पुट कर सकते हो। दिस इज आर प्राइम तक लेना है, तो किसके बराबर आएगा बेटा, -gm1, नहीं सॉरी, हाँ, क्योंकि -2 + 1 जो है यहाँ से -1 आएगा, तो मैंने वो यहाँ पे लिया। फिर क्या बचेगा, m1 m2 r रेज़्ड पावर -1 इट्स इन्फिनिटी टू r प्राइम, यही है बेटा, इज इट। अब यहाँ से देखो किसके बराबर आएगा, शाबाश। तो क्या इंटीग्रल हमारे पास बचा, अब हमारे पास बचा इंटीग्रल ऑफ, सॉरी हमारे पास क्या बचा, -g(m1 m2 r रेज़्ड पावर -1 एंड इन्फिनिटी टू r प्राइम तक, इज इट बेटा। तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा -g(m1 m2), ये मैं नीचे ला रहा हूँ, तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय r रेज़्ड पावर 1 इन्फिनिटी टू r प्राइम। अब जो ये है ना, ये लिमिट्स ये सिर्फ r को लगेंगे, तो क्या आएगा, -gm1 m2, फिर अपर लिमिट दैट इज 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी माइनस अपर लिमिट, सॉरी दैट इज r प्राइम, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय r प्राइम माइनस 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, क्योंकि r को रिप्लेस करना अपर लिमिट से माइनस लोअर लिमिट से। तो क्या आएगा, -gm1 m2 अपर दैट इज 1 डिवाइडेड बाय r प्राइम माइनस 0, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 के बराबर है। तो किसके बराबर आएगा, -gm1 m2 होल डिवाइडेड बाय r प्राइम। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, प्रोवाइडेड दैट एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ईजी है, तो वो हम देखेंगे ग्रेविटेशन प्रोसेस में। तो ऐसे हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, इज इट बेटा। तो ये जो इंटीग्रल है, ये इस टाइप का इंटीग्रल है, ये हम बहुत जगहों पे देखते हैं। हम यहाँ पे भी देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब भी हम इसका क्या निकालते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, वहाँ पे हमें आता है इंटीग्रल ऑफ किसी भी पॉइंट पे, सपोज दैट हम ले रहे हैं फ्रॉम थीटा नॉट टू कुछ थीटा लेंगे, इज इट, रोटेशन में वो आता है PE साइन ऑफ थीटा d थीटा। इन दिस फैशन हम ये कर सकते हैं, इजी है बेटा। और आप पोटेंशियल एनर्जी भी इस इंटीग्रल के साथ निकाल सकते हो। दिस मीन्स इंटीग्रेशन टूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स जो भी है, वो सारा कुछ किस पे दारमुदार है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे ज़्यादातर दारमुदार है। अब ग्रेविटेशनल प्रोसेस भी किस पे है, इंटीग्रेशन पे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू व्हाट, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। दैट इज़ व्हाई दिस टूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना मैंने पढ़ाया है इस यूट्यूब चैनल पे, दिस इज़ मोर इनफ फॉर लेवल 11th तक, इवन नीट तक ये काफ़ी है। आपको ज़्यादा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं है बेटा। मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ, सपोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 2 फंक्शंस f/g, इसमें आइलेट रूल लगता है, मतलब किसके लिए, ये यहाँ पे आपको इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, इज इट। दिस इज़ फॉर UG एंड फॉर मैथमेटिक्स, इज इट, आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर 11th क्लास फिजिक्स इट्स मच इनफ, इट इज़ मच इनफ, आप ये कर पाओगे इंशाल्लाह। अब हमारे पास बचा एब इनिशियो मेथड, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम वी आर मूविंग टूवर्ड्स व्हाट, अप्लाइड पार्ट, यानी फिजिक्स की तरफ हम जाएंगे बेटा।